हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, आर डी शर्मा का प्रोबेबिलिटी एमसीक्यूज़। तो जितने भी नए व्यूअर्स हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो इस चैनल पे आप तक पहुंच जाए। और जितने भी लोग पहले से देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं आर डी शर्मा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल टॉपिक है। 9th-10th के रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो क्लास 9th और 10th में बोल सकते हो कि अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर स्कोर करना है तो प्रोबेबिलिटी में अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। काफ़ी इजी टॉपिक है ये कंपेयर टू अदर। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ करने वाले हैं तो हम लोग एमसीक्यूज़ के स्टाइल से ही करेंगे, डिटेल में नहीं करेंगे कि कम से कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, हमें वो देखना। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, वो काम नहीं करना होता हमें। एमसीक्यूज़ कर रहे हो तो जो भी एमसीक्यू सेक्शन होगा एग्जाम में, जो सेक्शन ए होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो उसे एमसीक्यू स्टाइल में ही क्या करो, पूरा डिटेल में करने की कोशिश मत किया करो, टाइम वेस्ट होगा वहाँ पर आपको। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आंसर मैटर करता है, स्टेटमेंट या मैथड मैटर नहीं करेगा आपका। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो। क्वेश्चन 1 में क्या कहते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इम्पॉसिबल इवेंट। तो याद रखना, इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता, गारंटी 100% नहीं होने की गारंटी है। ठीक है, तो वो ज़ीरो होती है। तो इम्पॉसिबल इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। ठीक है, मतलब उसने बोला इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता पता है हमें, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सर्टेन इवेंट, मतलब पता है वो होगा ही होगा 100%। सेकेंड में 100% हम श्योर है कि वो इवेंट होना ही वाला है। तो अगर 100% कोई इवेंट का श्योर हो जाएगा कि हम होना ही वाला है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1। देख 100% होगा ही होगा, तो अगर 100% कोई चीज़ हो रही है तो उसको हम बोलते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1। अगर कोई भी चीज़ 100% पता है हमें नहीं होने वाली है, हम बहुत श्योर हैं कि होगा ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। थर्ड में क्या बोला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट ऑफ ए ट्रायल। जब मतलब कि वो पूछा है कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसमें कोई इवेंट है, उसका हम ट्रायल ले रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है बेसिकली लेस देन 1 हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का 0, सर्टेन इवेंट का 1, और ट्रायल जब करते हैं उसको हम बोलते हैं लेस देन 1। ठीक है, कभी भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 कभी नहीं होगी, याद रखना। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में हो सकती है। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। जब 1 होता है उसे कहते हैं सर्टेन इवेंट, होगा ही होगा। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, नहीं होगा। और उस बाकी प्रोबेबिलिटी उसके बीच में होता है, 0 to 1 के बीच में होगा वैल्यू। परसेंटेज वाइज 0% से लेकर 100% के बीच में होगा। ठीक है, ये वैल्यूज़ वाइज है। परसेंटेज वाइज अगर ऑप्शन में गिवन है तो 0% से लेकर 100% तक हो सकता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में क्या बोल रहा है, द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अभी मैंने बताया प्रोबेबिलिटी जो होगी ना, वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। 0 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबल है। तो 1/3 0 और 1 के बीच में, 3/5 0 और 1 के बीच में, 5/3 डी 1। तो 1 भी 1 के इक्वल प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो ये 5/3 जो दिखा है ना, 5/3, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये पॉसिबल नहीं है प्रोबेबिलिटी में। 100% से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो 5/3 1 से बड़ी वैल्यू है, तो ये प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जा सकती और 1 से ऊपर नहीं जा सकती, 0 और 1 के बीच में रहेगी, याद रखना इस बात को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 5 पे क्या करा है, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड, 1 हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले 2 कॉइन्स को टॉस कर रहे हो तो उसका सैंपल स्पेस लिख लो। देखो मान लो फर्स्ट कॉइन्स पे हो सकता है हेड आया हो और दूसरे कॉइन पे भी हेड आया हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे हेड आया हो, दूसरे कॉइन पे टेल आया हो, या हो सकता है फर्स्ट कॉइन पे टेल आया हो, दूसरे कॉइन पे हेड आया हो, या दूसरे दोनों पे टेल आया हो। ये सैंपल स्पेस है, ये पॉसिबिलिटी है टोटल। तो टोटल पॉसिबिलिटी ये आ गई हमारे पास, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। मतलब ये इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। ये हो गया सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है, 4। अब उसने क्या पूछा है, ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। ठीक है, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 1 हेड, या 1 हेड से कम भी चलेगा, लेकिन 1 हेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एटमोस्ट 1 हेड का है, तो 1 हेड कहाँ आ रहा है, 1 हेड यहाँ आ रहा है, 1 हेड यहाँ आ रहा है, और यहाँ पे कोई भी हेड नहीं, तो इसको भी हम उसने एटमोस्ट वर्ड यूज़ किया है। जब वर्ड हम एटमोस्ट यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ किया उसने एटमोस्ट 1, तो मतलब मैक्सिमम 1 और मिनिमम 0 भी हो सकता है। 1 से ऊपर नहीं जाना चाहिए हमें।
ठीक है, 1 के नीचे कुछ भी हो चलेगा, तो 1 भी ले सकते हो 1, तो यहाँ भी एक बार हेड आ रहा है और यहाँ भी एक बार भी हेड नहीं आया, लेकिन इसको काउंट कर सकते हो क्योंकि वर्ड यूज़ हुआ है एटमोस्ट में। तो एटमोस्ट में हमें मैक्सिमम 1 तक जाना है, 1 के ऊपर नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, एक वर्ड होता है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में कम से कम। ठीक है, अगर यहाँ वर्ड यूज़ होता है एटलीस्ट, तो एटलीस्ट में हम मान लो यूज़ होता है वर्ड एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 में कम से कम 1 तो चाहिए, और 1 से ऊपर, 1 के नीचे नहीं जा सकते। तो एटमोस्ट में 1 के ऊपर नहीं जा सकते और एटलीस्ट में 1 के नीचे जा सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो उसने कहा एटमोस्ट 1 हेड, तो 1 हेड एटमोस्ट 1 हेड, तो ये 1 हेड का कंडीशन है, ये भी 1 हेड है और ये नो हेड है, तो ये भी एटमोस्ट 1 हेड में आ जाएगा। तो एटमोस्ट 1 हेड पॉसिबिलिटी 3 है आउट ऑफ 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, 4 में से 3 ऐसा कंडीशन है जो फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन सैम्पल स्पेस, मतलब टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हमारा 4 है, फेवरेबल फेवर जो कर रहा है वो 3 है, एटमोस्ट 1 हेड वाला, तो हो जाएगा 3/4 हमारा एलसीएम, 3/4 ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं 6 पे। 6 पे, अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 3/8, हाउ मेनी टाइम्स द हेड इज ऑब्टेन। देखो, तो हमने देखो अगर उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज 3/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना हो जाएगा 1 - 3/8। ठीक है, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 3/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 3/8, तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकाल ली मान लो, तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 5/8। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व करना। अब उसने क्या पूछा, हाउ मेनी टाइम्स हेड इज ऑब्टेंड, हेड कितनी बार ऑब्टेंड हुआ होगा। 1000 टाइम्स में हमने कॉइन को 1000 टाइम टॉस किया, तो हेड कितनी बार आया होगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी 5/8 है। ठीक है, तो मान लिया लेट हेड जो ऑब्टेंड हुआ होगा वो x टाइम्स आया होगा। ठीक है, 1000 टाइम में x टाइम्स हेड आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फेवरेबल x अपॉन 1000। ठीक है, मान लिया 1000 टाइम्स में x टाइम्स हेड आया होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी x/1000, और हमें प्रोबेबिलिटी पहले से पता है वो 5/8 के इक्वल है, तो सिंप्लीफाई किया यहाँ से x, तो x कितना हो जाएगा 5 × 1000/8, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, करके देखो, ये आ जाएगा 125, तो 125 × 5 625, तो x मतलब हेड, तो हेड ना 1000 टाइम्स में हेड जो आया होगा वो 625 टाइम्स आया होगा, रिमेनिंग टेल आया होगा, तो देख लो 625 अपॉन 1000 करोगे ना, हेड की प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो 5/8 आ रहा होगा, चेक कर लो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पे भी समझ में नहीं आया, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में डालो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे उस डाउट को लेने की कोशिश करूँगा। 6 हो गया, 7 पे चलते हैं। तो 7 में क्या कह रहा है, द डाइस इज रोल 600 टाइम्स, किसी डाइस को 600 टाइम्स फेंका गया है, तो ऑकरेंस 1 2 3 डाइस फेंक रहे हैं तो ऑकरेंस सही होगा, इवेंट जो होगा 1 2 3 4 5 6 में कुछ एक आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा पहले 2 3 5, उसने कहा कि प्राइम नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2 कितनी टाइम आ रहा है, 2 प्राइम नंबर है, कितनी बार आ रहा है 30 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स आ रहा है 120 और 5 50, तो टोटल फेवरेबल या तो 2 आ जाए या तो 3 आ जाए या तो 5 आ जाए, हम क्या बोलेंगे प्राइम नंबर ही आ रहा है, उसने प्राइम नंबर के लिए पूछा है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा हमारे पास, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 30 + 120 150 + 50 200, और टॉस कितनी बार किया गया है 600 टाइम्स, तो सैम्पल स्पेस जो होगा हमारा, जो टोटल आउटकम जिसको बोलते हैं वही सैम्पल स्पेस होता है, वो 600 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्राइम नंबर की 200 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। मैंने पहले कहा मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत मैं कि एमसीक्यूज क्या कहेंगे, हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, तो उसको ऑब्जेक्टिव के टाइप से करने की आदत डालो कि टाइम बचेगा तुम्हारा।
तो ये कैंसिल आउट किया 1/3, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3 इसकी 7 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्लियर है। चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में देखो, 8 में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ डिफरेंट क्लासेस, ये जो यहाँ गिवन है ना, एक्स की जो परसेंटेज अटेंडेंस की वो 30% है, 62% है अटेंडेंस की, 85% है, ये परसेंटेज में गिवन है डेटा। ठीक है, तो टोटल कितनी क्लास है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 क्लास है, उसका अटेंडेंस गिवन है। तो 10th का अटेंडेंस 30% है, 9th का 62%, 8th का 85% ऐसे गिवन है। तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लास अटेंडेंस मोर देन 75%। ठीक है, तो कितनी क्लास हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है जिनकी अटेंडेंस 75% से ऊपर है। तो देखो 75% से ऊपर कहाँ कहाँ आ रहा है, क्लास 8 में बच्चे, इसको क्लास 8 को देखो, क्लास 7 को देखो, क्लास 6 को देखो। ठीक है, तो 3 क्लास ऐसे जिसमें 75% से ज़्यादा अटेंडेंस है, तो 3 फेवरेबल आउटकम हो गया। कितनी क्लास में से, टोटल 6 क्लास में से, तो 3 क्लास ऐसी जिनकी अटेंडेंस 75% से ऊपर है, तो 3 क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, और 6 टोटल आउटकम, ये कितना जाएगा 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो लोग परसेंटेज की वजह से कंफ्यूज कर जाते हैं कि परसेंटेज किस लिए गिवन है। ठीक है, कुछ नहीं है, उसको नॉर्मली काउंट करो। ठीक है, तो 3 क्लास ऐसी है, 3 क्लास वो है जो हमें फेवर कर रही है हमारे स्टेटमेंट को 75% से ज़्यादा, और टोटल क्लास कितनी है 6, तो 3/6 हो गया। 9 की बात करते हैं। ठीक है, 9 देखो, अ बैग कंटेन 50 कॉइन्स, जिसमें मार्क्ड है 51 से 100। ठीक है, 1 कॉइन इज पिक्ड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉइन इज नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, उससे अच्छा काउंट कर लो कितने प्राइम नंबर हैं और टोटल नंबर से माइनस कर देंगे। तो देखो, अब 51 से 100 के बीच में पहले टोटल नंबर कितना हो जाएगा 50, 51 से 100 काउंट करोगे तो टोटल नंबर 50 आएगा, ये सबको पता होगा। अब देख रहे हैं 51 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर तुम्हें पता है 53 एक हो जाएगा, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, तो 4 4 8 10, टोटल 10 जो है ना वो प्राइम नंबर है। तो उसने कहा है नॉट अ प्राइम नंबर के लिए पूछा है, तो 50 नंबर में से 10 प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कितने हो जाएंगे, 50 माइनस 10 40, तो 40 वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 40, और टोटल आउटकम जिसको सैंपल स्पेस बोलते हैं वो 50 है। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट क्या आ गया 4/5, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 4/5। तो नॉट ए प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं है, ऐसे उन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्राइम नंबर की हमने निकाल ली, क्यों, क्योंकि काउंटिंग करना इजी था, कम नंबर होते हैं प्राइम नंबर, टोटल नंबर से माइनस कर दिया, सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। 10 में क्या कर रहा है, इन ए फुटबॉल मैच रोनाल्डो मेक्स 4 गोल्स फ्रॉम 10 पेनल्टी, मतलब हर 10 पेनल्टी पे 4 गोल करता है वो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग अ पेनल्टी किक इनटू गोल बाय रोनाल्डो, तो हर 10 गोल में वो 4 को कन्वर्ट करता है गोल में, तो उसने कहा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो फेवरेबल 4 है, टोटल 10 है, 4 में से 10 में से 4 को गोल कर रहा है वो, तो 4/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सिंपल सी क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई किया 2/5, तो 2/5 कौन है, ऑप्शन डी। ठीक है, मैंने कहा प्रोबेबिलिटी उतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, बस फेवरेबल आउटकम काउंट करो और टोटल आउटकम काउंट करो और डिवाइड कर दो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे क्या है, 3 22 कॉइन्स वर टॉस्ड 800 टाइम्स साइमल्टेनियसली, हमने 3 कॉइन को टॉस किया है 800 टाइम्स साइमल्टेनियसली। 2 आउटकम्स आर गिवन, द आउटकम्स आर द गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। देखो नो हेड, जो नो हेड है, हेड नहीं आने का आउटकम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ 120 है, 1 हेड का 280 है, 2 हेड का, ठीक है 2 को मैंने टी लिख दिया, 2 हेड का 280 है। ठीक है, सॉरी 2 हेड का x है, 280 तो 1 हेड का है, 280 x नहीं पता मैं क्या है।
तो ऐसे भी तो होंगे जो ऑल हेड होंगे, तीनों हेड होंगे, ऑल हेड, वो नहीं पता हमें। टोटल कितनी बार कॉइन टॉस हुआ है? 800 टाइम्स। 800 में 120 बार नो हेड आया, मतलब टिल आया होगा। 280 टाइम्स 1 हेड आया होगा। x टाइम्स 2 हेड आया है। तो ऑल हेड आन कितनी बार आया होगा? तो हमने क्या किया, 800 में से 120 प्लस 280, तो 800 में से इनको माइनस कर दो, 120 माइनस 280 माइनस x, वो ऑल हेड होगा। ये तो पॉसिबिलिटी, या तो कोई हेड नहीं, या तो 1 हेड, या तो 2 हेड, या तो 3 हेड। ऑल हेड मतलब 3 हेड। तो 1 नो हेड का गिवन है, 1 हेड का गिवन है, 2 हेड का x गिवन है, तो ऑल हेड निकालना है, तो टोटल में से बाकी सबको माइनस कर दिया। तो ये होगा तुम्हारा 400, तो ये हो जाएगा 400 माइनस एक्स। तो ऑल हेड जो आया होगा वो 400 माइनस एक्स टाइम्स आया होगा। ठीक है, ये सिंपल निकाल लिया हमने एक्स के फॉर्म में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो क्वेश्चन बोल रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ टू हेड, तो टू हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम जो कि x है अपॉन टोटल आउटकम जो कि 800 है, इज थ्राइस ऑफ दैट ऑफ ऑल हेड, वो 3 टाइम्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑल हेड, तो 3 टाइम्स ऑफ ऑल हेड, तो ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम वो कितना है? 400 माइनस एक्स। टोटल आउटकम इसके लिए भी 800 है। तो बेसिकली ये x अपॉन 800 प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड है, और 400 माइनस एक्स अपॉन 800 प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल हेड है, मतलब 3 हेड। तो 800 कैंसिल आउट, यहाँ से x इज इक्वल टू 3 इंटू 400 और 3 इंटू माइनस एक्स माइनस 3x। इस माइनस 3x को यहाँ x में हमने ऐड कर दिया, हो जाएगा 4x। ठीक है, ये x और माइनस 3x को यहाँ लेके आओगे तो प्लस 3x हो जाएगा। 3 इंटू 400, तो x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 400 अपॉन 400, ये आ गया 3 इंटू 100 300। तो वैल्यू ऑफ x पूछी गई थी, तो वो 300 हो गई। ठीक है, समझ में आ गया वो क्वेश्चन? मैंने काफ़ी आराम से समझाया है, समझ में आ गया होगा। 12th में देखते हैं। An unbiased dice was rolled 800 times. The frequency of the various outcomes are given below. तो हमने अनबाइस्ड डाइस को फेंका है, तो उसमें 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6, और इन सब का आउटकम जो आया वो गिवन है, नोट किया हुआ है। 1 150 टाइम्स आया है, 2 200 टाइम्स आया है, देखो 3 100 टाइम्स आया है, 4 75 टाइम्स, 5 ये गिवन है। तो उसने कहा है गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो नंबर जिस जगह तुम स्क्वायर रूट निकालते हो ना, तो एक इंटीजर आता है। जैसे हमने निकाला स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो एक प्रॉपर नंबर आएगा 4, तो 16 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 36 एक परफेक्ट नंबर आएगा 6, तो ऐसे नंबर को 16 36 को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेके 6 तक में 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, एक 1 एक 4। क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो हमें 1 देगा, एक परफेक्ट नंबर है, और 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे हमें 2 देगा, वो भी एक परफेक्ट नंबर है। तो 1 से लेके 6 तक में 2 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक 1 और एक 4। तो हमने देखा 1 कितनी टाइम्स आ रहा है? 150 टाइम्स, और 4 75 टाइम्स। तो फेवरेबल आउटकम जो हमारे लिए हो जाएगा, या तो 1 आ जाए या तो 4 आ जाए, दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो 150 प्लस 75, ये 225 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की? फेवरेबल आउटकम 225 अपॉन टोटल आउटकम वो 800 है। 25 से कट किया तो ये 9 टाइम्स, और ये 800 है, 104 इंटू 8 32 टाइम्स। खुद सॉल्व कर लेना, तो 9 अपॉन 32 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंप्लीट हो गया। 12 क्वेश्चन ही थे, 12 क्वेश्चन था वहाँ पे, तो एक ही पार्ट में हो गया। जनरली हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी जो पार्ट में अलग अलग पार्ट में बन रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन कम था, क्वेश्चन कम था, तो एक ये इकलौता ही पार्ट है, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्लेलिस्ट जो तुम लोग देख रहे हो ये एमसीक्यू का प्लेलिस्ट है, जिसमें मैथ्स आर डी शर्मा के सारे चैप्टर्स को सॉल्व किया गया है, जो एमसीक्यू वाला एक्सरसाइज है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अगेन मैं बोल रहा हूँ लाइक करो, शेयर करो,
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, ताकि तुम्हारी क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे कोई भी सीबीएसई की तरफ से कोई न्यूज़ हो, वो आप तक पहले पहुँचे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।